कार्ल मार्क्स एंड रिलीजन। तो टॉपिक जैसा कि हमें एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव पिक्चर दे रहा है कि हम मार्क्स का काम देखें कि रिलीजन ने मार्क्स को और फिर मार्क्स ने रिलीजन को किस तरह इन्फ्लुएंस किया और मार्क्स का क्या कंक्लूजन था टुवर्ड रिलीजन, टुवर्ड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड अदर रिलीजन। इस टॉपिक में हम कोशिश करते हैं। ये इंतहाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। we need to be very much focused on Marx regarding religion and its his contribution. So मार्क्स को पहले थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि इसकी बैकग्राउंड बुनियादी तौर पे क्या है। मार्क्स वाज नॉट ए रिलीजियस। वो रिलीजन से हमें अवे डिविएट करता नजर आता है एंड नेवर मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ रिलीजन। ये एक इसका इंट्रोडक्शन है कि रिलीजन को उसने एज अ रिलीजन उसको नहीं पढ़ने की कोशिश की। उसने एक खास कॉन्टेक्स्ट में, जो आगे इस वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, कि रिलीजन मार्क्स के लिए क्या था और कितना उसने स्टडी किया और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। सो मार्क्स व्यूज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन केम फ्रॉम 19th सेंचुरी फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल ऑथर्स सच एज, ये जो ल्यूडविग फेरेबैक है, हु रोड द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, इसने उसको मुतासर किया। और दूसरा जो नाम था वो एंजल्स का था। एवरीबॉडी नोज कि ही वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ मार्क्स, जिसका मार्क्स के बाद एंजल ने सबसे ज्यादा आगे उसके काम को बढ़ाया भी। तो इसने भी उसको मुतासर किया, लेकिन फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में उसने इससे मुतासर हुआ। लेकिन ऐसा जो उसने थियोलॉजी में या ऐसा जो उसने को रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी करने की कोशिश नहीं की। फिलोसफी और फिर जिसको आप फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क कह लें या सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में कह लें, तो उसमें मार्क्स का काम है। लेकिन वो एज कंपेयर टू मैक्स वेबर, एज कंपेयर टू इमाइल डरखाइम, वो कम काम हमें नजर आता है। बट ही वॉज फोकस्ड on certain principles. So Marx once declared that religion is the opium of the people. So this is the line जो कि बड़ी यूं कह लें कि हाँ, ज़बान ज़द आम है ये फिक्रा पूरी हमारे ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडियन और सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ओपियम ऑफ द पीपल है लोगों के लिए। जब उसने कहा कि ये ओपियम है लोगों के लिए, ये एक नशा की हैसियत रखता है, तो ये लाइन उसकी बहुत फेमस हुई। सो ही व्यूड रिलीजन एज टीचिंग पीपल टू accept the current lot in life, no matter how bad, while postponing rewards and happiness to some hereafter or other life. So इसका मकसद ये था, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, के लोगों को अफीम का नशा दे के सुलाया जाता है, उनके राइट्स को इन्फ्रेंच किया जाता है, इम्पैक्ट किया जाता है, और उनको यही कहा जाता है कि आपके जो भी यहाँ पे अमाल कर रहे हो, इनका रिवार्ड हेयर आफ्टर में होगा, यानी आफ्टर डेथ आपको होगा। यानी इस वर्ल्ड में उसको, जो रिलीजन के बिलीवर हैं उनको रेवोल्यूशनाइज नहीं करता रिलीजन, बल्कि उनके लिए एक ओपियम साबित होता है। और वो फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट वो फिर सोशल स्टेबिलिटी और सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं और उसको वो एक्सेप्ट करते नजर आते हैं। सो रिलीजन अकॉर्डिंग टू मार्क्स प्रोहिबिट्स सोशल चेंज बाय टीचिंग नॉन रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। ये बड़ा अहम लाइन है कि वो जबर के खिलाफ खड़े नहीं होते, यानी जो बिलीवर्स होते हैं, फिर वो सोशल चेंज को रेजिस्ट करते नजर आते हैं। फिर वो जब वर्ल्डली इनजस्टिस की बात होती है, सोशल इनजस्टिस की बात होती है, तो वो अपने आप के राइट्स लेने आगे नहीं जाते। और नतीजा क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, कि इन इक्वालिटीज ऑफ पावर एंड वेल्थ फॉर द प्रिविलेज एंड एम्फसाइजिंग रिवार्ड्स येट टू कम। यानी जो तबका फिर पावरफुल होता है, एलीट होती है, या बूजवा जिसको वो कह रहा है, प्रोलेटेरिएट के बूजवा कॉन्टेक्स्ट में वो है, वो हैव नॉट्स के कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है, फिर जो हैव हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है खास तौर पे, वो फिर उसको इस्तेहसाल करते हैं लोगों का। और लोग इन इक्वालिटीज को, इन जस्टिस को, ऑपरेशन को, सप्रेशन को वो एज इट इज कबूल करते जाते हैं और उसको ग्रांटेडली लेते हैं कि ये हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है। सो मार्क्स के मुताबिक ये जो रिलीजन है, फिर ये रेवोल्यूशन के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो
ओपीएम पे लगा दिए जाते हैं। दे डोंट हैव द करेज टू रेजिस्ट द स्टेटस को, और सोशल चेंज और कल्चरल चेंज और जो हर किस्म की चेंज है उसको भी फिर बिलीवर जो है वो रेजिस्ट करते हैं। मार्क्स ने यह भी कहा कि रिलीजन सर्व्ड एज ए सेंचुरी फॉर द हार्नेस ऑफ एवरीडे लाइफ एंड ऑपरेशन बाय द पावरफुल। सो ये बड़ी समझने वाली लाइनें हैं कि मार्क्स के मुताबिक कि जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है या डिप्राइव्ड है या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, वो जो सख्तियां और जो उनके मुसीबतें और सौबतें उनके ऊपर आती हैं, वो उनको लेते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से हमें आ रही हैं, और ये ऐसे ही था हमारे लिए, ये कबूल है। उसको वो अ, अगली दुनिया के लिए डिमांड करते हैं कि इसका रिवार्ड हमें अगली दुनिया में मिलेगा, और अगली दुनिया के लिए वो फिर ऑपरेशन और सप्रेशन और जो सोशल इनक्वालिटीज और इनजस्टिस, ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स वो बर्दाश्त करते रहते हैं। अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू मार्क्स कि ये पावरफुल के हाथ में ये रिलीजन जो है वो टूल साबित होता है, और वह उसको लॉ में बदलते हैं। रिलीजन बेस्ड लॉज होते हैं, लॉज के जरिए फिर उसको सोशल नॉर्म्स बना देते हैं, उसके जरिए सोशल जो वर्ल्ड है उसमें फिर वो इनइक्वालिटीज को, इनजस्टिस को फिर ग्रांटेडली लिया जाता है। लोअर स्टेटा फिर डिप्राइव्ड रहता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, और वो फिर हैव नॉट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते टुवर्ड सोशल चेंज, टुवर्ड रेवोल्यूशन, टुवर्ड a cultural transformation in a society. So he predicted, I mean, कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया that traditional religion would one day passes away। कहता उसकी नजर में कि जो रिलीजन मुझे वक्त के साथ साथ खत्म होता नजर आ रहा है, ये फेड अवे होता नजर आ रहा है, दैट इज ऑन द डाउन स्टीप, मूविंग टुवर्ड डिक्लाइन। ये ग्रोथ नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कि जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा, क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, और वो क्लास कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बदलेगी, शऊर आगे बढ़ेगा, इज्तमाही शऊर आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू मार्क, रिलीजन फेड अवे होता जाएगा, और रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन रिप्लेस कर जाएगा विद द डोमिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो ओवर एम्पावर कर लेगा इसको, और रिलीजन का रोल जो है वो अल्टीमेटली दैट इज बाउंड टू डिक्लाइन इन इन द ईयर्स टू कम। लेकिन सिचुएशन ये है कि आज भी हम देख रहे हैं कि रिलीजन का रोल जो है वो जैसा मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया इस तरह वो साबित नहीं हुआ। और भी बहुत सी प्रोफेसीज हैं जो मार्क्स की आज के इस 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में बहुत सारी चीजें उसकी गलत साबित हुई, कुछ पार्टी गलत साबित हुई, और कुछ जैसे वक्त आगे जाएगा बहुत सारी चीजें और भी डिबेट और डिस्कशन में आती जाएंगी। लेकिन एक बात है कि मार्क्स का जो रिलीजन के ऊपर जो स्टांस है, आज भी वो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट